नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। देखिए, बात कर लेते हैं पहले आज की कि आज जो एक ब्लड बाथ था मार्केट में, उसका मेन रीज़न क्या था। देखिए, क्या था कि कंटिन्यू हम एक एक जो बुल रैली चल रही थी वो काफ़ी दिनों से कंटिन्यू एक अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही था, वो कभी ना कभी आनी ही थी। मैंने ऊपर में भी कल भी बताया था कि 21,500 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करेगा तो ही लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तब भी मैंने कल आपको बियरिश व्यू दिया था, लेकिन आज गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी 19,600 के पास आया, लेकिन वहाँ से फिर धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद भी मैंने आपको व्यू बताया था कि सेल ऑन राइज व्यू है मार्केट का, अपसाइड के लिए अभी फ़िलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आप देखोगे कि निफ्टी ने कंटिन्यू एक जो फॉल था वो अराउंड, आपका देखा जाए तो एक ही दिन में अराउंड 500 पॉइंट्स का फॉल है। अगर डे हाई से आप डे लो देखोगे तो 500 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आई थिंक 1000 पॉइंट के आसपास, 1000 नहीं 800 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है। अब देखिए कल क्या हो सकता है। ये क्या कल ये ब्लड बाथ जो हुआ है आज, वो कंटिन्यू रहेगा कल भी, या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। मेन रीज़न ये भी था कि कुछ कोविड केसेस की न्यूज़ भी आया अभी, मतलब थोड़े से कोविड केसेस जो हैं वो थोड़े एक्टिव हो गए, उसके वो एक न्यूज़ भी थी मार्केट में, उसके कारण भी थोड़ी सिचुएशन और पैनिक हो गई, इसलिए जो फॉल था वो थोड़ा ज़्यादा था। अब देखिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के लिए। देखिए निफ्टी नीचे में आज जो क्लोजिंग हुई है वो 21,150 के आसपास क्लोज हुआ है। अब मान लीजिए कल या तो गैप अप ओपन होगा या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन होगा। फ्लैट ओपन होने के चांसेस थोड़े कम हैं। ऊपर में देखिए अगर गैप अप ओपन होता है तो ये मैक्सिमम 200 या 200 के आसपास तक गैप अप हो सकता है। 200 से 250 के बीच में, इस किसी रेंज में जो है गैप अप हो सकता है। अभी जो रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए वो 250 के आसपास, 260 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा। उसके पहले अभी निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन का ज़रूर रेजिस्टेंस है अभी यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन के पर हो सकता है कि इसके ऊपर ही ओपन हो जाए अगर गैप अप ओपन होता है तो, या फिर ये भी हो सकता है कि नीचे ही ये गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर ग्लोबल मार्केट में भी अगर आज प्रॉफिट बुकिंग होती है या थोड़ा वहाँ करेक्शन देखने को मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल गैप डाउन ही देखेंगे निफ्टी को। हो सकता है कि ये निफ्टी जो ओपन हो अराउंड 21,100 से लेके 21,050 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो, मतलब इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब नीचे में देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट साइड में नहीं जाना है। देखिए वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो दोनों साइड का मूवमेंट जो है मुझे लगता है कल आना चाहिए। और नीचे में देखेंगे तो आप 21,000 से लेके 21,050 60 के आसपास में ये जो जोन है अभी निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट है। तो कल ये लेवल देखना होगा कि निफ्टी 21,000 21,050 के आसपास अगर आता है गैप डाउन में, या ओपन होने के बाद इस लेवल पर आता है, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में कल देख सकते हो, क्योंकि ऊपर में अगर यहाँ से बाउंस आएगा तो आराम से ये कम से कम अगर 21,000 के आसपास आया या 21,050 के आसपास आया तो यहाँ से आपको 50 से 100 पॉइंट्स का बहुत ही जल्दी एक बाउंस देखने को मिल जाएगा। हम ऊपर में फिर वापस 21,100 से लेके 21,160 के आसपास तक बाउंस कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर में 21,200 और 250 मैक्सिमम बाउंस जा सकता है। इसलिए मूवमेंट जो होगा थोड़ा सा वाइल्ड होगा, फास्ट होगा, तो दोनों साइड का व्यू है। अगर गैप अप ओपन होगा तो फिर मैं फिर अपसाइड के लिए मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर गैप अप होगा तो मुझे लगता है कि गैप अप का जो मूवमेंट है वो अपसाइड का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो चुका होगा, उसमें फिर आगे के लिए अपॉर्चुनिटी कम होगी। हाँ, लेकिन वहाँ पे फिर ये है कि हम बाय ऑन डिप्स भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये मिलेगा अगर 200 250 के आसपास आता है तो वहाँ पे फिर मैं कुछ सेल साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी वापस से देखूंगा। अगर गैप डाउन होगा तो मैं वहाँ पे बाय ऑन डिप्स के लिए देखूंगा, और अगर गैप अप ओपन होगा तो सेल ऑन राइज के लिए देखूंगा। फिलहाल यही व्यू है निफ्टी में। अभी कहाँ ओपन होता है वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी की इंट्राडे में
क्या लेवल्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत अच्छा आया, लेकिन जो मूवमेंट पहले आना चाहिए था वो मूवमेंट जो थोड़ा वो धीरे धीरे करके आया। देखिए एकदम से मूवमेंट नहीं आया, धीरे धीरे करके मूवमेंट आया। फिर लास्ट में आपने देखा होगा कि जो आपके क्लोजिंग कैंडल थी उस कैंडल में बहुत बड़ा मूवमेंट आया, करीबन 200 पॉइंट का ना आपको एक ही कैंडल में मिला। यहाँ पे आप मूवमेंट देखोगे, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट ली थी 47,500 की, 400 के आसपास बोला गया था कि 400 से 430 के आसपास लीजिएगा, तो वो 400 के आसपास आई भी थी और वहाँ से फिर उसने 500 का हाई भी बनाया। तो इंट्राडे में ही इसने 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया था। निफ्टी की पुट भी ली थी 21,200 की या 150 की, वो करीबन 80 रुपीज़ के आसपास ली थी, जिसने 105 के आसपास का हाई बनाया उसने। तो दोनों में मतलब हालांकि वो BTST ली थी हमने, लेकिन उसने इंट्राडे में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दिया। तो कुछ क्वांटिटी बुक कर ली है, कुछ होल्ड की है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। अब देखिए बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी इसका लो जो बनाया वो 47,200 के आसपास बनाया, लेकिन क्लोजिंग आप देखोगे तो एवरेज क्लोजिंग हुई है 47,400 के आसपास। तो मतलब कि ऊपर 200 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए या तो ये गैप डाउन ओपन हो, कहाँ पर 47,200 के आसपास में, तब आपको फिर कुछ नहीं करना है। अगर ये लो को ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो। यहाँ से आपको 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट मैक्सिमम आपको यहाँ तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन कब, जब 47,200 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो ही आपको शॉर्ट करना है। तो नीचे में 100 से 200 पॉइंट्स तक आपको डाउनफॉल और देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। 47,000 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट रहेगा, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ से कंटिन्यू फॉल रहता है। अगर यहाँ किसी लेवल, यहाँ पर कोई आकर हैमर कैंडल बनती है और बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से जो एक बाउंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, जो कि इसको 47,200 से लेके 47,400 और 450 तक, यहाँ तक जो आपको बाउंस है एक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी जो ये रेजिस्टेंस है आप देखोगे तो ये कंटिन्यू ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद बार बार इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ तक बाउंस मार सकता है। अगर गैप डाउन होगा तो मैं वहाँ पे फिर बाई साइड के लिए, मतलब लॉन्ग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर गैप अप हो जाता है बाई चांस, तो फिर मैं वहाँ पे सेल ऑन राइज के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ऊपर में जो बड़ा भी रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए वो ये रेजिस्टेंस रहने वाला है 47,550 के आसपास में। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है अब, तो वो देखना होगा कि इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अदरवाइज़ यहीं से हम वापस से सेलिंग प्रेशर देखेंगे बैंक निफ्टी में, अगर गैप अप ओपन होता है तो। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर डाउन साइड के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थोड़ा मुश्किल होगी, तो वहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल दोनों तरफ का व्यू है कल के लिए, डिपेंड करता है कि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है तो किसी लेवल के आसपास आने के पास आते ही कोई सपोर्ट लेता है, तो वहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखिए, क्योंकि ऊपर में फिर ये एक पुल बैक दे सकता है। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको मैं ग्रुप में अपडेट करूँगा। और बाकी जिनको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे अकाउंट जो है अपस्टॉक में या एलाइज ब्लू में, उसमें अपना अकाउंट ओपन करवा के भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।